ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता का भाष्य, जिसमें अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 32 और 33 आज लिया जाएगा, जिसमें मंत्र इस प्रकार है। यद इच्छया च उपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युधम ईदृशः। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। संत ज्ञानेश्वर जी का भाष्य। हे अर्जुन, तुम यह जान लो कि इस समय जो युद्ध तुम्हारे समक्ष उपस्थित है, उससे मानो तुम्हें सुख सौभाग्य का खजाना ही मिल गया है, अथवा सकल धर्म का निधान ही प्रकट हुआ है। अजी, ऐसे तो संग्राम कहना ही उचित नहीं है। इसे तो संग्राम कहना ही उचित नहीं है। संग्राम के रूप में तुम्हारे लिए यह साक्षात स्वर्ग ही प्रकट हुआ है, अथवा यह तुम्हारा मूर्तिमान प्रताप ही उदित हुआ है, अथवा तुम्हारे गुणों पर लुब्ध होकर कीर्ति उत्कट इच्छा से तुम्हें वरण करने के लिए आई है। क्षत्रियों के विपुल पुण्यार्जन के बाद ही कहीं जाकर उन्हें इस तरह का युद्ध का सुअवसर प्राप्त होता है। जैसे मार्ग में चलते समय कोई लड़खड़ा कर चिंतामणि पर गिर पड़ता है, अथवा जम्भाई लेते समय मुंह खोलते ही उसमें अकस्मात अमृत आ पड़े, ठीक वैसे ही आज तुम्हें यह युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है, ऐसा समझो। अब ऐसे युद्ध को त्याग देना तथा बेकार की बातों के लिए रोना धोना मानो स्वयं ही अपनी हत्या करना है। यदि आज इस रण में तुम हथियार डाल दोगे तो तुम अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित किए हुए यश को खो बैठोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे पक्ष में आई हुई कीर्ति भी सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। सारा संसार तुम्हें बुरा भला कहेगा और अभिशाप देगा। महापातक तुम्हें निगल जाएंगे। जिस प्रकार पतिविहीन स्त्री हर तरह से तिरस्कृत होती है, ठीक उसी प्रकार स्वधर्म का आचरण न करने पर जीते जी तुम्हारी वही दशा हो जाएगी।
जैसे रण में पड़े हुए शव को चारों तरफ से गीदड़ आकर नोच नोच कर खाने लगते हैं, वैसे ही स्वधर्म का आचरण न करने वाले मनुष्य को चारों तरफ से महापातक आकर न केवल घेर लेते हैं अपितु उसे नोच डालते हैं। ओम शांति शांति शांति।